स्थापना दिवस तक पूरे देश के संगठन मंडल से ऊपर तक के सब बनने हैं 6 अप्रैल तक के। तब तो मुझे लगता है उससे पहले वैसे तो मैं कांग्रेस की वेट कर रहा था तो बढ़िया नहीं 6 साल हो गए लेकिन वो उससे लेकिन हमने अपनी एक तिथि अभी जो पार्टी का स्थापना दिवस है उससे पहले संगठनात्मक रचना जो है पूरी खड़ी कर लेंगे। भाईचारा एक चीज है और सच्चाई एक चीज है। हरियाणा में भाईचारा बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहाँ सच्चाई भी उतनी बड़ी वैल्यू है। और सच्चाई ये है कि ये कानून किसान के हक के है। इतनी बड़ी झूठ बताई गई कि जमीनें चली जाएंगी, लेकिन उस कानून की धारा 8 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं हो सकता, उसको पट्टा पे नहीं लिया जा सकता, उसको बंधक नहीं बनाया जा सकता, उसके परिसर का अंतरण नहीं हो सकता। इसी कॉन्ट्रैक्ट खेती की धारा 15 में लिखा हुआ है, अगर किसी कारण से किसान डिफॉल्टर भी हो जाए, उसकी तरफ कुछ पेमेंट भी निकल जाए, तो उसकी जमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो कितनी बड़ी झूठ जो है इस विषय को लेकर चली, जब कानून में बिल्कुल इसके दूसरी बात लिखी हुई है। सबसे ज्यादा सुरक्षित किसी बात को किया गया है तो किसान की जमीन को किया गया है। इसी प्रकार से एक ऐसा विषय जो किसान को आजादी देता है कि तू मंडी में बेच चाहे बाहर बेच। आंदोलन देश में होते हैं टैक्स बढ़ाने के खिलाफ, ये पहला आंदोलन हुआ टैक्स घटाने के खिलाफ। मार्केट फीस 0 की गई, उसको एक सुविधा दी गई कि आप घर से बेचो, चाहे आप खेत से खलिहान से बेचो और देश में कहीं भी बेचो। मोदी जी क्या चाहते हैं कि किसान तू बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। मुझे बड़ी खुशी हुई जब सतरोड़ खाप के लोगों ने कहा कि हम 100 रुपए किलो दूध देंगे। हम यही तो सिखाना चाहते हैं कि आप अपने को बेचना सीख लो। अभी सरसों का भाव एमएसपी से काफी ऊपर है, इस बार एमएसपी से ऊपर रहेगा, तो बाजार में बेचना किसान के लिए सुविधा की बात है। सरकार किसान को सरकार भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। बाजार में ऊंचा मिले तो बाजार में जाएंगे, कम मिलेगा तो सरकार के पास आएंगे कि एमएसपी पे खरीद लो। दोनों सुविधाएं चाहिए। ये आंदोलन कहीं ना कहीं बाजार का जो हाईवे खोला था सरकार ने 3 कानूनों से, उसके रोकने के खिलाफ खड़ा हो गया। अभी सरसों का ताजा उदाहरण बनेगा। अभी का ताजा उदाहरण कपास का है। जब कपास एमएसपी से नीचे थी, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद रही थी। अब एमएसपी से ऊपर चली गई, बाजार में किसान को अच्छे दाम मिले। बासमती कई बार बहुत अच्छे दामों पे जाता है, जब डाउन आता है 1500, 11, 21 तो हम कम पे खरीद लेते हैं, वो एमएसपी पे खरीद लेते हैं जब कम होता है तो इसलिए जहां कम हो वहां सरकार सहारा देती है, एमएसपी लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन एमएसपी से ऊंचा मिले, यही मनसा है। तो बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। बाजार हाई रेट के लिए है, सरकार सुरक्षा के लिए है, गारंटी के लिए है कि कम से कम इतना तो मिल जाए। और इसलिए ये जो कानून है ये बाजार के मार्ग को खोलने के लिए है, इसलिए किसान के हक में है। किसी तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम पर एक बात कही गई कि अनलिमिटेड छूट दे दी गई है। नहीं भैया, छूट को इस बात से बांधा गया है, अगर बागवानी के उत्पाद उनके दाम दुगने हो जाते हैं तो सरकार दी हुई छूट वापस ले लेगी। अगर 40 रुपए 20 रुपए किलो का आलू प्याज टमाटर अगर 40 रुपए किलो हो जाता है तो सरकार अपनी छूट वापस ले लेगी, स्टॉक वापस ले लेगी। पहली बात तो यह है कि पहले कांग्रेस अपना पर्दा उठाए, अपना नकाब उठाकर यहां से शुरू करे कि 6 वर्षों तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए कौन बैठा था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी देश के किसानों से माफी मांगे। आज जो सीटू चिल्लाते हैं, उन्होंने कभी A2+FL भी नहीं दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए किसानों से क्षमा मांगे कि मैं अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाया था। ये जगजाहिर बात है। तो जो किसानों के बड़े बड़े हितों की बात करते हैं, किसानों की पैरवी की बात करते हैं, वो किसानों के लिए मामूली चीजें भी नहीं करवा पाए थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन किसी ने हाथ पकड़े थे क्या? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्यों उसको 6 वर्षों तक अपने पैरों नीचे दबाई बैठी रही और उसी के नीचे फिर हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया। कांग्रेस पार्टी केवल किसान हित की बात करती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1.5 रुपए के चेक दिए थे। लोगों के पास हैं वो चेक, जो हुड्डा साहब के पहुंचाए हुए चेक लोगों ने अपने पास रखे हुए।
इसलिए ये कोई किसान हितैषी नहीं है, केवल किसानों के आंदोलन पर जिनकी राजनीतिक बेहतरनी जो है पार करने के चक्कर में है, जिनके हालात खराब हैं, क्योंकि अपनी लीडरशिप के भरोसे ये आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सरसों और तोरिया में अंतर नहीं बता सकता। इनकी लीडरशिप गेहूं और जौ का अंतर नहीं बता सकती। किसान हित की बात जो करने चले हैं वो सारे देश को पता है कि कांग्रेस पार्टी ही स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को दबाए बैठे रखने की पापी है। बाजू हमारे आजमाए हुए, बहुत दिनों से वो बड़े जोर से ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अब जो है सत्र आ गया है और सत्र के आप सबके भी सामने होगा और हमारे सामने भी होगा कि उनके दावों में कितना दम है। उनके दावों की हवा पूरी तरह से निकलने वाली है। इस देश में सच्चा किसान किसी एजिटेशन के चक्कर में, क्योंकि किसान अपनी फसल को अपनी संतान की तरह से मानता है और सच्चा किसान, किसान पुत्र कभी इस प्रकार की गतिविधि नहीं करता है। कुछ लोग एजिटेशन को नाना रूपों में हवा देने के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इस एक्टिविटी के पैरोकार बने हुए हैं। लेकिन सच्चा किसान ये समझता है कि उसने अपने किस प्रकार से पुश्तों से, अपने पूर्वजों से जिस प्रकार से फसल की वो संतति के समान रक्षा करके बढ़ाता है, और भारत में अन्न को देवता माना गया है। अन्न का एक दाना भी कभी वो वेस्ट नहीं करता है, घर में भी गिर जाता है तो चुचकार कर माथे को लगाते हैं। अन्न के प्रति ये भाव, ये भारतीय संस्कृति है और अन्न का किसी भी प्रकार से वो ऐसा नहीं करता है। ये जो मैं कहूँगा कि इस प्रकार का जो आह्वान है, ये कम्युनिस्टों द्वारा जो आंदोलन में बड़ी हिस्सेदारी निभाई जा रही है, कम्युनिस्ट संगठनों द्वारा, ऐसे लोग इस प्रकार की इवेंट्स मैनेजमेंट्स को बढ़ावा देते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सनसनी उत्पन्न करें। लेकिन आम किसान इस बात को खूब अच्छे से समझता है कि उसका और ज़मीन का और उसका और फसल का रिश्ता क्या है।